हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर 6C तक एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे से 6C तक देख लिए भी होंगे और समझ भी लिए होंगे। यदि नहीं देखी है तो ज़रूर इसे देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज चल रही है आपके आने वाले 9, 10, 11, 12th क्लास के अंदर काम आनी है। तो इसलिए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं 6D। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा मैं आपको कि यहीं अभी समझ में आ जाएगी आपको, और फिर आप अपना फेयर नोटबुक में करने के बाद रफ नोटबुक में इसकी प्रैक्टिस भी जरूर करना। तो देखिए फर्स्ट है हमारा विच आर परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर्स, राइट येस और नो। तो इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आपको येस और नो लिखना है कि कौन से परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर हैं और कौन से नहीं है। पर वो आपको पता कैसे लगेगा? येस और नो लिखने से पहले आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये ट्राइनोमियल परफेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए आपने ये आइडेंटिटी 5th चैप्टर में मैंने आपको करवाई थी, नंबर 1 a + b का होल स्क्वायर, और दूसरी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? a - b का होल स्क्वायर। तो आपको याद आ गया होगा। देखो a मतलब फर्स्ट टर्म, b मतलब सेकंड टर्म। इसी तरह यहाँ भी फर्स्ट माइनस सेकंड। जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म इंटू में सेकंड टर्म और प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर। आपको ऐसे ही याद रखना है, फर्स्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसमें तीनों ही प्लस के होंगे जब यहाँ प्लस का साइन होगा। इसके अंदर क्या करना है हमें? सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और प्लस में सेकेंड टर्म का स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ भी आप देख सकते हो a² प्लस में है, b² प्लस में है। जो यहाँ प्लस का साइन है तो हमारा 2ab से पहले प्लस साइन आएगा, और यदि बीच में माइनस का साइन है तो 2ab से पहले माइनस का साइन हमें यूज करना है। और कहीं माइनस यदि लगी होगी तो वो इस परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर को होल्ड नहीं करेगा। तो आपने इसके साथ कंपैरिजन करना है सभी पार्ट्स का। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, इसमें a2 प्लस में 10a प्लस में 16 करके नहीं दिखाना, इसमें तो येस और नो ही लिखना है, पर आपको पता तो चले कि कैसे येस हुआ कैसे नो हुआ। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म पे आइए 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और जो बीच में हमारे पास मिडिल टर्म आएगी वो क्या होती है? 2ab। तो हम इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टर्म देखो क्या है? a, और सेकंड टर्म किसके इक्वल आई है हमारे पास? 4 के। तो अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यदि इन तीनों की प्रोडक्ट इस मिडिल टर्म के इक्वल है तब तो ये होगा येस, अदरवाइज क्या होगा? नो होगा। तो देखो 4 2 जा 8a, तो हमारे पास यहाँ आया है 8a और गिवन क्या था? 10a। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए ये इसको होल्ड नहीं करेगा इससे जब हम कंपेयर करेंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नो, दिस इज नॉट परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है। सिर्फ इनके अंदर आपको इतना ही बताना है। सेकंड में देखो क्या स्टेटमेंट है? b की पावर, इसको हम लिख सकते हैं b की पावर 2 प्लस 2 इंटू में फर्स्ट टर्म इंटू में सेकेंड टर्म प्लस में सेकंड टर्म हमें यहाँ से देखनी है। तो यहाँ प्लस का साइन गिवन नहीं है, यहाँ देखो माइनस का साइन गिवन है। तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और यहाँ फर्स्ट टर्म के प्लेस पे देखो क्या है? b, और सेकंड टर्म हमारी क्या है? 7। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 7 2 जा 14b। अब आप इसको इस मिडिल टर्म के साथ मैच करके देखोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि 14b है। तो आप ये सोचोगे कि ये हमारा येस है, पर ये येस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका क्या रीज़न है? तो यहाँ देख सकते हो आप, ये जो हमारा 7 का स्क्वायर है उससे पहले किस चीज़ का साइन है? माइनस का। पर इन दोनों आइडेंटिटी में आप देख सकते हो b स्क्वायर से पहले जो है ऑलवेज क्या होता है? प्लस का साइन होता है। तो इसलिए हम इसको भी क्या लिखेंगे? नो लिखेंगे, ये भी ट्रू नहीं है। इसके बाद देखिए इसी का थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस 4। तो इसको लिखेंगे हम x का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये माइनस का साइन है तो -2 इंटू में ab। a के प्लेस पे क्या लिखेंगे? x, b के प्लेस पे क्या लिखेंगे? 2। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे 2 2 जा 4x। तो ये 4x जो है हमारा इस 5x के इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? नो, दिस इज नॉट ए ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ में क्या है? x2 प्लस 10x प्लस 25। इसमें भी हमें वही करना है, x2
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस में बी क्या आएगा हमारे पास 25 का स्क्वायर। 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखो ए के प्लेस पे x और b के प्लेस पे 5, तो अब इन तीनों की हम प्रोडक्ट करके देखेंगे। 5 2 जा 10x, तो ये हमारे पास क्या है 10x, तो ये हमारे पास क्या होगा यस दिस इज ए ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद फिफ्थ है C2 माइनस 2CD माइनस D2। अब इसको सोल्व करने से पहले अब आपको पता चल चुका होगा, देखो D2 से पहले माइनस का साइन है तो इसलिए ये हमारा क्या होगा नहीं करेगा, ये बन जाएगा, बट यहाँ ये जो माइनस का साइन है ये गलत लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या नहीं होगा परफेक्ट नहीं होगा। अब देखो सिक्स्थ है 81A2 माइनस 72AB प्लस 16B2। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें 81A2 को क्या लिख सकते हैं 9A का होल स्क्वायर। पहले A की वैल्यू फाइंड करनी है, तो A हमारे पास क्या आ गया 9 है, क्योंकि 9A की हम 9A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81, A और A की मल्टीप्लाई क्या होती है A2, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस 2AB आएगा प्लस पहले B ढूंढ लेते हैं, तो 16 को क्या लिख सकते हैं 4 और B2 को B, तो 4B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ A के प्लेस पे 9A लिखेंगे और B के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4B। अब आपको इन तीनों की प्रोडक्ट करनी है। 9 4 जा 36, 36 2 जा 72AB। तो आप देख सकते हो ऊपर भी क्या है 72AB है, ये माइनस में है तो ये ट्रू हो सकता है, तो इसलिए इसका क्या लिखेंगे हम यस दिस इज परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। इसके बाद देखिए सेवंथ है, सेवंथ में हमें क्या देखना है 36D2 प्लस 13DX प्लस में x2। तो हम पहले तो इसको लिखेंगे 6D का होल स्क्वायर, फिर 2AB तो आना ही है और प्लस में B हमें ढूंढना है, x2 को हम क्या लिख सकते हैं x का स्क्वायर। तो A के प्लेस पे 6D और B के प्लेस पे x। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12DX है, पर हमें क्या गिवन है 13DX, तो इसलिए ये क्या होगा इक्वल नहीं होगा उनके, तो ये नो हम इसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है 4x2 प्लस 4x प्लस 1। तो 4x2 को हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू AB प्लस में 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो A हमारे पास क्या आया है 2x और B हमारे पास क्या है 1। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4x और ये देख सकते हो 4x के इक्वल है, तो ये इसको क्या कर रहा है कंपेयर कर रहा है इसके साथ, तो इसलिए ये क्या लिखेंगे हम यस दिस इज ए परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। अब देखिए नाइन्थ है 49M2 प्लस में 140MN प्लस में 100N2। तो सबसे पहले हमें इसको चेंज करना है, तो 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और M2 को M, तो 7M का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में MN प्लस 100 को क्या लिखेंगे 10N का स्क्वायर। A के प्लेस पे 7M, B के प्लेस पे 10N। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14, 14 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140MN। तो ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा यस। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th में क्या गिवन है 16B2 माइनस में 20BY प्लस में 25Y2। तो 16B2 को हम लिख सकते हैं 4B का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस में 25 को लिख सकते हैं 5Y का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस पे क्या लिखेंगे 4B, सेकंड प्लेस पे क्या लिखेंगे 5Y। अब इन तीनों की हम प्रोडक्ट करेंगे, 5 4 जा 20, 2 जा 40BY, पर ये 40BY आया है, हमें क्या गिवन है 20BY, इसलिए ये नहीं इसको होल्ड करेगा, तो ये हमारा क्या होगा नो इट इज़ नॉट परफेक्ट ट्राइनोमियल। इसके बाद 11 देखिए 25x की पावर 4 माइनस में 60x की पावर 2 y की पावर 2 प्लस 36y की पावर 4। तो इसमें ये मत समझ लेना कि 4 4 दिया हुआ है तो ये नहीं होगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं 25 को 5 का स्क्वायर होता है और x की 4 को हम लिख सकते हैं x2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 5x2 की 5x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 25x की 4 बनेगा और प्लस में 36 को लिख सकते हैं 6y2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ माइनस 2ab और a के प्लेस पे 5x2, b के प्लेस पे 6y2। अब इन तीनों की हमें प्रोडक्ट करनी है, 6 5 जा 30, 32 जा क्या होता है 60, x2 और y2। तो इधर देख सकते हो अब माइनस का है तो ये भी हमारा बनेगा, तो इसलिए इसके आगे क्या लिख देंगे यस लिख देंगे। इस तरह से हमने a पार्ट जो है हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए इसका b पार्ट।
अब देखिए इसके बाद सेकंड जो हमारा है बी, इसके अंदर किस टाइप के हैं, फिल इन द मिसिंग टर्म मेकिंग ए परफेक्ट ट्राइनोमियल स्क्वायर। जैसे हमने पहले बताया था आपको a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर के, और जो सेकंड था वो क्या था, a माइनस बी का स्क्वायर किसके इक्वल, a2 माइनस 2ab प्लस b2 के। तो इनके साथ आपको कंपेयर करना है और ये बताना है कि क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन सी टर्म आएगी। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। x की पावर 2 प्लस में क्वेश्चन मार्क प्लस में 49। आपको करना वही है, पहले हम x2 को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। अब आपको ये पता चल चुका है कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x, तो यहाँ x लिख देंगे। सेकंड टर्म क्या है 7, तो यहाँ 7 लिखेंगे। अब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14x। तो अब आप इसके साथ कंपैरिजन करो इसका, तो देखो x2 एज इट इज है, 49 को हम ये लिख सकते हैं, तो जो मिडिल टर्म है उसके प्लेस पे क्या आएगा 14x। तो इसलिए हम रिप्लेस कर देंगे क्वेश्चन मार्क के ऊपर, क्या कर देंगे 14x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, x की पावर 2 माइनस में क्वेश्चन मार्क प्लस में 25। इसमें भी वही सेम है, देखो x2 माइनस 2ab तो आना ही है और प्लस में 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब a के प्लेस पे हम लिखेंगे x को और b के प्लेस पे लिखेंगे 5 को। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10x। तो अब देख सकते हो आप यहाँ माइनस माइनस सेम है, x2 सेम है, 25 को ये लिख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मार्क है उसके प्लेस पे क्या आना चाहिए 10x। तो इसलिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देंगे किससे, 10x से। तो अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट है, b2 माइनस में क्वेश्चन मार्क प्लस में 9। इसमें भी सेम ही है, तो b2 माइनस में 2ab प्लस में 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब हमारे पास a के प्लेस पे b है और b के प्लेस पे क्या है 3। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6b। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हम किसको पुट करेंगे, 6b को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14th का। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15th, 3 क्वेश्चन और रहते हैं इस बी पार्ट के। तो हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतने ही करेंगे जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। थोड़ा थोड़ा काम यदि रोज करते रहोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 15th देखिए, क्वेश्चन मार्क अब की बार पहले ही है और इधर 16x मिडल टर्म है और ये 64 है। तो हमें पता नहीं है यहाँ फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो यहाँ क्या आएगा, पर हम इसको लिख लेते हैं 2ab और प्लस 64 को लिख सकते हैं हम 8 का स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें फर्स्ट टर्म अभी पता नहीं है क्या है, पर सेकंड टर्म हमें पता है क्या है 8। तो सेकंड वाले प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। अब देखो हमें तो वैसे इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी थी, पर गिवन क्या है हमारे पास ओनली 2 है, तो 8 और 2 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 16। अब आप ऊपर देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है 16x। तो हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या बनाना होता है 16x बनाना था, पर हमारे पास 16 तो है ही, तो इसका मतलब क्या नहीं है x नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे x पुट कर देंगे। तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 16x। तो अब आपको देखो फर्स्ट टर्म पता चल चुकी है, फर्स्ट टर्म क्या है x, तो हम यहाँ पे रख देंगे x। तो x का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा x2। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा x2। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हम ये शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है p2 माइनस 10pq प्लस। अब यहाँ हमें क्वेश्चन मार्क गिवन है तो इसमें भी ऐसे ही करना है। सेकंड टर्म का स्क्वायर हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, मतलब p2 को लिख सकते हैं p का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर हमें पता ही नहीं है पूरी सेकंड टर्म क्या है। तो यहाँ से देखो फर्स्ट टर्म क्या है p, तो यहाँ हम लिख सकते हैं p, पर सेकंड टर्म हमें नहीं पता अभी क्या है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तीसरा हमें अभी पता नहीं है, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो जाएगी 2p। तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनाना था 10pq बनाना था, पर हमारे पास क्या आया है 2p। तो यदि हम 2p की मल्टीप्लाई 2 की तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर साथ में q की मल्टीप्लाई कर दें तो अब इन तीनों की मल्टीप्लाई देखो क्या हो जाएगी 5 2 जा 10pq, ऊपर वाला सेम मैच हो जाएगा। इसीलिए हम सेकंड प्लेस पे क्या रखेंगे 5q रख देंगे। यदि यहाँ 5q रखेंगे तो हमारी सेकंड टर्म के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 5q। अब देखो
पूरा क्वेश्चन मार्क हमें बताना है यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ तक नहीं छोड़ना आपने, 5Q का स्क्वायर भी करना है। तो 5Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5Q की 5Q से मल्टीप्लाई 25Q2। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा 25Q2। तो P2 माइनस 10PQ प्लस में 25Q2। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आ जाएगा 25Q2, ये आंसर होगा। अब देखो इसी का लास्ट पार्ट 17th है। 17th में क्या है, हमें क्वेश्चन मार्क माइनस में 12x प्लस में 9, इसी क्वेश्चन की तरह 15th की तरह। तो क्वेश्चन मार्क की हमें वैल्यू नहीं पता, पर ये पता है ये 2ab है, प्लस में 9 को क्या लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। तो देखो सेकंड प्लेस पे क्या आएगा 3 आएगा। अब इन तीनों की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले आप इन दोनों की करो, क्या आएगा 6, पर हमें बनाना क्या है 12x बनाना है। हमारे पास क्या है 6, तो हम क्या करेंगे 6 की 2x के साथ यदि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा 12x बन जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 2x है। तो जैसे ही हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या आ जाएगी 2x, तो यहाँ लिख देंगे हम 2x। तो आंसर 2x नहीं आया है, आपने ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 2x का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का 4 होता है और x2, तो 4x2 माइनस में ये हो जाएगा 12x प्लस में 9। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है 4x2। तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इस वीडियो के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 17 तक ही करोगे और फेयर नोटबुक भी यहीं तक कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट डे अपलोड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।